सुखदेव जी महाराज जिन्होंने परीक्षित को प्रहलाद की गाथा सुनाई, फिर गजेंद्र मोक्ष की गाथा सुनाई और अब समुद्र मंथन का प्रसंग कहने जा रहे हैं। लेकिन ये समुद्र मंथन है क्या? क्यों इसे वेद व्यास जी ने श्रीमद् भागवत महापुराण के भीतर लिखा? इसलिए कि जब हम इसे पढ़ें तो हम समझ पाए कि ये समुद्र मंथन कोई सतयुग में घटी हुई घटना नहीं है, ये हमारे व्यक्तिगत जीवन में भी घट सकता है। आप कहेंगे कैसे? देखिए, इस जीवन में, इस अंतर मन में दो प्रकार की वृत्तियां हैं। कौन सी? दैव्य और दानवी, बुरी और अच्छी शक्तियां। सागर क्या है? समुद्र क्या है? ये चित्त ही तो सागर है, जिसमें विचारों की, महत्वाकांक्षाओं की, इच्छाओं की लहरें सदा चलती रहती हैं। लेकिन इसी चित्त में, इसी अंतर मन में आनंद रूपी, परमानंद रूपी अमृत भी है। उसे प्राप्त करना होगा। कैसे प्राप्त करोगे? आत्म मंथन करना होगा। आत्म मंथन कैसे होगा? वो साधन क्या है? वो माध्यम क्या है? वो है ईश्वर को जानना। आज तक हम ईश्वर को मानते आए हैं, बहुत अच्छी बात है, लेकिन अब एक दूसरे स्टेप की ओर बढ़ना है, एक उत्तम सीढ़ी की ओर जाना है। और वो सीढ़ी कौन सी है? जानना। नीम नीम कहे कबहू न मुख कड़वा होए, मुख तो कड़वा होए नीम के चबान से। खांड खांड कहे कबहू न मुख मीठा होए, मुख तो मीठा होए खांड के खान से। राम राम कहे कबहू ना शांति होए, शांति तो होए राम की पहचान से। महापुरुषों ने कितना व्यवहारिक उदाहरण दिया ताकि प्रत्येक मनुष्य समझ सके। नीम नीम का रटन करते रहो, क्या मुख कड़वा हो जाएगा? आपको मीठा खाना है, आप घर में आंखें मूंद कर बैठ जाओ और मीठा मीठा पुकारते रहो, क्या मुख में मिठास आ जाएगी? नहीं। राम राम कहे कबहू ना शांति होए, शांति तो होए राम की पहचान से। केवल मात्र इस मुख से, इस वाणी से, राम कहने से कुछ नहीं होगा। शांति, आनंद, परमानंद कब प्राप्त होगा? जब आप अपने घट के भीतर उसे देख लोगे, उसका दर्शन कर लोगे। दो प्रकार के धर्म होते हैं, स्वामी राम तीर्थ जी कहते हैं। एक होता है उधार धर्म और एक होता है नगद धर्म। उधार का मतलब आप सब जानते हो, क्या होता है? किसी से उधार लेना। उधार धर्म से स्वामी राम तीर्थ जी क्या कहना चाहते हैं? वो कहते हैं कि हर मनुष्य आजकल उधार धर्म की जिंदगी जीता है। क्यों? हमने मीराबाई की कहानी सुनी, हमने ध्रुव की कहानी सुनी, हमने प्रहलाद की कहानी सुनी। क्या हमारा जीवन ध्रुव की भांति बना? क्या हमारे जीवन में प्रहलाद की ही भांति देवर्षि नारद जी जैसे कोई पूर्ण सद्गुरु आए? नहीं सज्जनों, हमने केवल महापुरुषों के अनुभव को सुनकर उसे अपना अनुभव मान लिया। ये है उधार धर्म। लेकिन यह कथा आज आपको उधार धर्म से नगद धर्म तक ले जाने आई है। नगद धर्म अर्थात जो मीरा का अनुभव था वो आपका अनुभव बन जाए। जिस प्रकार प्रहलाद ने अपने गुरु से ब्रह्म ज्ञान प्राप्त किया और इस प्रकार अडिग हो गया, आपको वही अडिगता मिल जाए। जिस प्रकार ध्रुव ने श्री नारायण की गोद को प्राप्त किया, आपको भी प्रभु की स्नेह, प्रभु की गोद मिल जाए। जब वो आपका अनुभव बन जाए तो आप नगद धर्म बन जाएंगे, नगद धर्म के अनुयायी बन जाएंगे। इसलिए सज्जनों, उठिए, जागिए और भीतर इन विचारों को ग्रहण कर एनालिसिस कीजिए, स्वाध्याय कीजिए कि ये समय है मानने से जानने की और जाने का। उधार धर्म से नगद धर्म के जीवन को प्राप्त करने की यही एक वेला है, यही एक समय है जब पूर्ण सद्गुरु आकर आपको आवाहन कर रहा है, आवाजें लगा रहा है कि आओ, आकर ब्रह्म ज्ञान प्राप्त करो और उस परमात्मा का प्रत्यक्ष दर्शन करो।
इसलिए उठिए, जागिए और उस ब्रह्म ज्ञान को प्राप्त करने के लिए अपने भीतर संकल्प धारण कीजिए। तब जाकर जब हमारे भीतर ऐसा आत्म मंथन होगा, गुरु रूपी महेश्वर की कृपा को प्राप्त कर हम भी मनुष्यत्व से देवत्व में स्थित हो जाएंगे। हमारे भीतर भी दैवीय शक्तियां होंगी, हमारा जीवन भी सकारात्मक बन जाएगा।